नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि सर 1 से लेकर के 3 तक का पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारा, और 1 से लेकर के 16 तक का टाइप भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आगे का जो भी टाइप बचा हुआ है पाइप टंकी का, वो इस वीडियो में हम शेयर कर दे रहे हैं ताकि पाइप टंकी का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए सर शुरू कर देते हैं वीडियो आज का, है ना। और कहीं ना कहीं सर आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो नहीं आ रहा है, तो सर थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके लिए मैं वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए सर शुरू कर देते हैं वीडियो, ठीक है। देखिए पहला टाइप देखिए इस तरह से है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना। देखिए 3 बाल्टी ABC की धारिताओं का अनुपात 3:5:4 लिखा हुआ है। सर देखिए धारिता लैंग्वेज को पकड़ना रहेगा आपको, क्योंकि धारिता लिखा हुआ है इसका मतलब क्षमता है ना, धारिता बोले तो क्षमता। कहा कि एक व्यक्ति बाल्टी B से एक टंकी को 120 फेरों में भर सकता है। यदि तीनों बाल्टियों को एक साथ पूरा भर कर ले जाया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है सीधा सर कि अगर तीनों बाल्टियों को एक साथ भर के ले जाया जाता है तब टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए लैंग्वेज पर पकड़ बनाइए सर, लैंग्वेज अगर आप पकड़ लेते हैं तो आसान हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन यहाँ कहता कि बी जो है एक टंकी को 120 मिनट में भरता है तो आसान हो जाता, लेकिन यहाँ फेरा लिख दिया। तो समझिए, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन सर। देखिए B और C के बारे में कहा, इसका क्षमता लिखा हुआ है ना, तो मैं भी लिख देता हूँ। क्षमता का अनुपात दिया गया है, क्षमता यानी कि धारिता 3:5 कितना सर 4, ओके। आगे कहा है कि B जो है 120 फेरे में टंकी को भरता है, तो तीनों को भर कर ले जाया जाएगा तो कितना समय लगेगा। अब देखिए ध्यान से समझिए सर, इससे पहले जो पार्ट मैंने पढ़ाया है आपको उसमें एक टाइप बताया था फेरों से संबंधित। अगर मान लेते हैं कि एक समय में अगर एक फेरा लगाता होगा सर, तो बताइए 120 फेरा लगाता होगा, है ना। और अगर एक समय को अगर 1 मिनट माना जाए, ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को पकड़ इसी तरह से बनाना है सर, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना आसान थोड़ा डिफिकल्ट करता है, उसको आसान तरीक़ों से आपको सोचना है। अब देखिए 1 मिनट को अगर एक समय मानते हैं तो 120 मिनट में 120 फेरा लगाएगा, इसका मतलब सीधा ये निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो फेरों की संख्या होगा उसको हम समय की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम आगे का क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ से हम समय निकाल लेंगे कि समय लिख सकते हैं या इसको फेरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए क्षमता के उल्टा क्या होता है समय, तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। यहीं से डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं सर, इसको न तो एक लाइन बढ़ा देते हैं आपको समझने के लिए। ये 1/3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 5 और ये 1 हो जाएगा 4। देखिए अब बटा में तो रेशियो रह नहीं सकता है अच्छा से, तो इसको हम क्लियर करेंगे, है ना। इसको हम प्रेस करेंगे तो हो जाएगा 3, 5, 4 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 × 60, है ना। और ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 और ये हो जाएगा आपको 15 × 4 = 60। आई बात समझ में। तो ये आपका फ्रेश रेशियो आ गया। अब आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कहा कि B जो है 120 फेरे लेता है, हम लोग भी कहेंगे कि B जो है कितना फेरे ले रहा है या समय ले रहा है, 12 समय ले रहा है। अब कहा कि तीनों मिल करके टंकी भरा जाए तब बताइए कितना समय लगेगा। तो तीनों मिल करके टंकी भरने का समय क्या होगा सर, बताइए। तीनों मिल करके याद कीजिए, जब सेपरेट हम टाइप पढ़ा रहे थे उसमें लिखे थे कि A अगर 20 मिनट में भरता है, B 12 मिनट में भरता है, C 15 मिनट में भरता है, तो तीनों मिल करके भरने का समय कैसे करते थे, 1/20 + 1/12 + 1/15 ऐसे करते थे ना। तो ये चीज़ हटा दीजिए सर, क्योंकि आपको समय नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे तो यहीं से समझेंगे। देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना होगा सर 60 होगा। और बताइए जब ये 60 हो जाएगा तो 20 × 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, यानी यही वाला क्षमता आ जाएगा। तो क्षमता आपको पता है और टोटल लड्डू पता है। तो टोटल लड्डू में अगर हम क्षमता से भागा देंगे तो समय पता चल जाएगा। तो 4 × 5 = 9, 9 और 3 = 12, 12 से जैसे भागा देंगे आपको समय पता लग गया तीनों ABC का। तो 5 मिनट यहाँ लगेगा सर, ठीक है ना। यानी तीनों मिल करके अगर टंकी भरेगा तो 5 मिनट लगेगा। तो आइए, किताब के अनुसार कहा था 120 मिनट में B भरता है, हम लोग कहेंगे 12 मिनट में, और कहा कि तीनों मिल करके 5 मिनट में। अब बताइए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 5 5 10 × 5 = 50, यानी 50 फेरा बोलिए या समय बोलिए या मिनट बोलिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा B के बराबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। देखिए अगला टाइप देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर आज का जो भी टाइप है, इसलिए एकदम लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है सर कोई क्वेश्चन में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, या फिर ये क्वेश्चन बनाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखिए अगला टाइप कहता है कि एक टंकी के तली में एक छिद्र है जो टंकी को 48 मिनट में खाली कर देता है। एक नल इस टंकी में 12 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। यदि
नल और छिद्र दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 64 मिनट में खाली हो जाता है। तो टंकी की धारिता क्या है, टंकी का क्षमता पूछा है सर। देखिए इस तरह के प्रश्न में भी क्या कीजिए, मैं क्षमता से संबंधित ऑलरेडी प्रश्न बता चुका हूँ, कितना लीटर क्षमता होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको भी हम आसान तरीक़ों से डील करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। देखिए कहा कि एक टंकी में तली में छिद्र है, मान लेते हैं कि ए जो है ना एक छिद्र है और इस टंकी को 48 मिनट में खाली करता है। 48 मिनट में खाली करता है मतलब माइनस लिख देते हैं, ये आपको समझना है सर, माइनस लिखे हैं, इसका मतलब टंकी खाली होगा। कहा कि एक नल इस टंकी को 12 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। मान लेते हैं बी जो है नल लगा हुआ है और 12 लीटर प्रति मिनट की दर से इसको भरता है मतलब प्लस लिख देते हैं, तो कितना भरता है 12 लीटर प्रति मिनट, एम लिख देते हैं, है ना। आगे कहा कि यदि दोनों नल एक साथ यानी नल और छिद्र को दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 64 मिनट में टंकी खाली हो जाता है। यानी ए और बी जब दोनों एक साथ चालू होता है सर तो ए तो खाली करेगा और बी भरेगा, और दोनों जब चालू होता है तो 64 मिनट में टंकी जो है ना क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसको मैं 1 2 3 तरीक़ा से जितना भी हो सके मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगेगा उससे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम फ्रैक्शन से समझ लेते हैं इसको सर, क्या होना चाहिए थ्योरी। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए, देखिए इसमें इसका क्षमता पूछा है सर कि टंकी का क्षमता क्या होना चाहिए। देखिए तो ध्यान से देखिए ए और बी जब दोनों, इसमें दोनों का काम है और ए अकेला का काम है, तो अगर इन दोनों में से ए को हटाते हैं तो किसका काम बचेगा, बी का। यानी बी का वैल्यू बचेगा कि बी क्या कर रहा है ना, बी का क्षमता क्या है या बी किस दर से टंकी को खाली कर रहा है या भर रहा है। तो बी जब भर रहा है इसका मतलब है कि बी के लिए सोचेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों का काम है इसमें। तो ये देखिए नेगेटिव हो रहा है यानी खाली हो रहा है सर, यही साइन समझना है आपको। साइन को पकड़ लिए तो आप आसान कर लीजिए क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 1/-1/64, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टंकी खाली हो रहा है। अब इसमें से किसका मान हटा देंगे, ए का मान हटा देंगे। तो ए का मान हटाने के लिए क्या करेंगे, तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि वैल्यू ये माइनस में है। 1/48 आई बात समझ में। अब बताइए कि बी का 1 मिनट का क्षमता पता चल जाएगा कि 1 मिनट में क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रेस करना है तो प्रेस कर लीजिए, यानी आप लिख सकते हैं माइनस हो जाएगा 1/64, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/48। आई बात समझ में। अब इसको आप फ्रेश कीजिएगा तो और भी लिख सकते हैं, यानी 64 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 8 × 8 लिख सकते हैं, है ना, और 8 दूनी 16, 16 × 48, यानी इतना एलसीएम हो जाएगा सर, ठीक है। आपको एलसीएम प्रॉब्लम करता है तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे एलसीएम का, जिससे कि आपको एलसीएम कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए तो आप काट सकते हैं यहाँ से, तो 8 × 8 = 64, यानी 3 हो जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सही से लिख देते हैं सर ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। देखिए -3, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। आगे कहा कि 48 है तो 8 दूनी 16, 16 × 48, तो 4 बचेगा यहाँ, ठीक है। अब बताइए कि कितना बच गया, तो 1/8 64, 64 दिया 192, यानी 192 हो गया सर, 1/192, यानी बी का क्षमता हो गया टंकी भरने का 1/192। तो बी का टोटल समय निकाल सकते हैं, है ना। तो 192 को उल्टा कर देंगे, यानी 192 हो जाएगा, 192 मिनट लिख सकते हैं, है ना। टंकी जो है बी जो है टंकी को 192 मिनट में भर देगा। अब आपको क्षमता पूछा सर कि बताइए टंकी का क्षमता क्या है, तो टंकी का क्षमता के लिए क्या करेंगे, सिंपली है सर कि देखिए ध्यान से कि 1 मिनट में, मिनट यानी 12 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 12 लीटर पानी बी भरता है। तो बताइए 192 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो 192 मिनट की जगह क्या कर लेंगे, 12 लीटर से गुना कर देंगे सर, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 से गुना कर दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा, ये मिनट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 192 × 12 कर दीजिएगा तो कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 2304, ठीक है, यानी इतना लीटर लिख सकते हैं सर, ठीक है ना, 2304 लीटर। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब किन्हीं के मन में होगा सर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो चलिए दूसरे तरीक़ों से भी आपको हम डील कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगले तरीक़ा से देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका की कमी नहीं है सर, बस आपको समझना है, सीखना है ना। हर तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं सर, देखिए तो यहीं से एलसीएम लीजिए, लड्डू मेथड अपना लीजिए, लड्डू मेथड इज बेस्ट मेथड, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, 192 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम 192 होगा, तो 48 में 4 से गुना कीजिएगा तो 192 होगा, यानी कि 4 लड्डू ये खाएगा अकेले, ठीक है, 1 मिनट में 4 लड्डू खा जाएगा। और 64 वाला को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 64 दिया 192 होता है तो 3 लड्डू ये खा जाएगा। अब बताइए सर कि ए और बी यहीं से समझना है, बाकी आपका आंसर एकदम चुटकियों में आ गया। ए और बी दोनों मिल करके 3 लड्डू खाता है और ए अकेले 4 लड्डू खा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तो यहाँ भी तो ए है ना, तो इसको तो और ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या, कम। यानी कि कहीं ना कहीं बी जो है ना इसको 1 लड्डू बना करके ऑलरेडी देता होगा,
तभी 1 लड्डू कम आ रहा है ना। इस बात को समझना है। तो इसका मतलब है कि बी का 1 मिनट का क्षमता क्या होगा 1, यानी बी जो है 1 मिनट में 1 लड्डू बनाता है। तो बताइए 192 लड्डू बनाना है तो कितना मिनट लेगा, तो 192 मिनट लेगा, है ना। अब बताइए सर 192 मिनट बी का टोटल क्षमता आ गया, टोटल समय आ गया, तो यहाँ से देखिए क्षमता किस दर से निकलेगा, तो टंकी का पूरा अगर क्षमता निकालना है तो यहाँ से देखिए कहा कि बी जो है ना 12 लीटर प्रति मिनट के दर से टंकी में पानी भरेगा। तो बताइए 192 मिनट में कितना लीटर भर देगा, तो 12 से गुना कर देंगे आसानी से, तो कि इसका आंसर भी हो जाएगा 2304 लीटर। आई बात समझ में। देखिए कितना आसान तरीक़ों से बन गया, है ना। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं सर। इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल 2304, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2304 यानी बी के बराबर। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला टाइप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। देखिए अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा है सर, ऑलरेडी पूछा गया है आरआरबी में, ठीक है। कहता है एक टैंक पहले घंटे यानी 1 घंटे में 25% भरता है तथा अगले घंटे में 10% खाली हो जाता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 5 घंटों में टैंक का कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा। हो सकता है खाली हो जाएगा, ऐसा भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भरने वाला पूछा है तो भरने वाला देख लेते हैं, खाली कहेगा तो उसका अपोजिट सोच लेंगे, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहा कि पहले घंटे यानी पहले घंटे की बात करें तो 25% टंकी क्या होता है भरता है, यानी प्लस लिख देंगे। दूसरे घंटे में क्या हो रहा है सर, दूसरे घंटे में यानी अगले घंटे, तो दूसरे घंटे हुआ, दूसरे घंटे में 10% टंकी क्या हो रहा है खाली हो रहा है, माइनस लिख देंगे। तो कहा यदि ऐसा ही चलता रहा तो बताइए 5 घंटे में क्या होगा। तो देखिए सर पहला घंटा में भरेगा, दूसरा घंटा में क्या होगा खाली होगा, तीसरा घंटा में क्या होगा फिर भरेगा, चौथे घंटे में फिर क्या होगा खाली होगा, 5वें घंटे में फिर क्या होगा भरेगा। तो इस बात को समझिए, ऐसा टाइप ऑलरेडी मैं टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा मैंने बताया था, इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिए कि पेयर बनाने की कोशिश कीजिए कि दोनों एक साथ कब मिल रहा है। तो दोनों 2 घंटे में मिल रहा है ना। 2 घंटे में दोनों क्या कर रहा है, तो पहले घंटे में 25% भरेगा, दूसरे घंटे में खाली हो जाएगा 10%, तो कहीं ना कहीं 15% पानी क्या हो जाएगा भरा जाएगा, यानी प्लस लिख देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो 15% 2 घंटे में पानी भर गया। आगे ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि तीसरे घंटे यानी कि देखिए विषम संख्या में कौन आ रहा है भरेगा, सम संख्या में क्या होगा खाली होगा, ठीक है ना। तो कहा कि 5 घंटे में क्या होगा, तो देखिए 2 घंटे में तो 15% भर गया, तो 5 घंटे यानी यहाँ पर कोई ऐसा संख्या से हम गुना कर देंगे जो 5 घंटा के बराबर हो जाए या तो 5 घंटा से कम हो जाए। ऐसा टाइप मैंने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी दोनों में पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 से गुना नहीं कर सकते क्योंकि 3 दूनी 6 घंटे हो जाएंगे, 2 से गुना कर सकते हैं तो 2 दूनी 4 घंटे हो जाएंगे। तो 4 घंटे में क्या घटना घट जाएगा, जब इधर 2 से गुना किए तो इक्वेशन का आता है कि दोनों साइड गुना कीजिए, ठीक है। तो 15 दूना कितना हो गया 30, यानी 30% टंकी क्या हो गया भर गया। कितने घंटों में 4 घंटों में। आई बात समझ में। तो अगले घंटे यानी कि 5 घंटे के लिए बोला है, तो 5वें घंटे में क्या होगा, तो 5वें घंटे में ये सोचेंगे कि 5वां घंटा क्या है सम है या विषम है। तो 5वें घंटा विषम संख्या है, तो बताइए विषम संख्या में क्या होगा भरेगा, तो कितना भर देगा 25%, यानी 25% और भरा जाएगा टंकी। तो बचे होगा कितना, जोड़ दीजिए 25 और 30 कितना होता है 55, यानी 55% टंकी क्या हो जाएगा भरा जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से इसका आंसर एकदम पहेली की तरह बना देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। देखिए अगला टाइप, देखिए इस टाइप में क्या है व्यास से संबंधित है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ऑलरेडी एसएससी में पूछा गया है प्रश्न सर, ठीक है ना। देखिए कहा कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी को 40 मिनट में खाली किया जा सकता है, ठीक है। तो 2D व्यास वाले पाइप को उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें आज हम 2 पॉइंट समझा देते हैं सर, ताकि आपको इस तरह के जो भी व्यास से संबंधित त्रिज्या से संबंधित पानी आएगा क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए कहा कि ए और बी मान लेते हैं 2 पाइप है ना, और इसमें व्यास दिया हुआ है पहले का डी और दूसरे का 2D। अब देखिए यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, तो डी और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक रेशियो कितना लिख सकते हैं 2, किसका, तो डी का, स्मॉल डी लिख देते हैं इधर, व्यास का अनुपात हो गया। अब याद रखिएगा सर जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, यानी वही रेडियस का अनुपात होगा, ठीक है। कैसे, जैसे 1:2 आया ना सर, ये व्यास का अनुपात, ठीक है ना। तो व्यास जो होता है क्या होता है, मतलब त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो इसमें अगर हम 2 से भागा देंगे त्रिज्या निकालने के लिए, तो 2 से यहाँ भी भागा देना पड़ेगा। तो बताइए 2 से 2 तो वापस कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा रेशियो तो सेम बचेगा, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो व्यास का अनुपात होगा ना वही त्रिज्या का अनुपात होगा, ठीक है। आप याद रखिए कि जो त्रिज्या का अनुपात होगा या व्यास का अनुपात होगा, तो इससे जो पानी बहेगा ना, याद रखिएगा, इससे जो पानी बहेगा इसका जो क्षमता होगा पानी का, तो हम यहाँ से क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं या फिर
समय का अनुपात निकालेंगे, है ना। आगे जा कर के क्वेश्चन में और भी स्टैंडर्ड करेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जिस आधार से पूछा है उसी आधार से सोचेंगे। कहा कि 2D व्यास वाले पाइप उस टंकी को कितने समय में खाली करेगा, यानी समय आपको पूछा है। तो अभी तक आपको तो डी का यानी कि रेडियस का और डायमीटर का, है ना, इसका आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं, दोनों का सेम रेशियो हो जाएगा। तो पानी की मात्रा यानी कि हम यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं सर। तो क्षमता क्या हो जाएगा, इसका एकदम सेम, है ना। पानी की क्षमता इसका लिखेंगे तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहने वाली पानी की जो मात्रा होता है ना, वो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो त्रिज्या का है या फिर व्यास का है, दोनों के स्क्वायर के बराबर कर देंगे तो 1 अनुपात कितना हो गया, 4। अब यहाँ से हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो समय का अनुपात क्या होगा बताइए, क्षमता का उल्टा होगा। तो 4 अनुपात कितना हो गया, 1। अब इतना करने के बाद आपका आंसर आ गया सर। किताब के अनुसार चलिए डी व्यास वाले 40 मिनट में खाली करता है। किताब के अनुसार 40 मिनट में खाली करता है। हम लोग कहेंगे डी व्यास वाला इन है, तो डी व्यास वाला 4 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। और कहा कि बताइए 2D व्यास वाले खाली करे तो कितना समय लेगा। तो कितना समय लगा, 1 समय, 1 से गुना कीजिए, 4 एकम 4 यानी 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट्स का समय लगेगा उसको। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस बात को समझ में रखिएगा सर, हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए अगला टाइप उसी के आधार पर एक क्वेश्चन ले लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कहता है कि एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हुए हैं, जिसका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। देखिए एकदम सेम बोल दिया सर, उसमें मतलब उसमें मैं समझाया, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट दे दिया, इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिखना है इसको। कहा कि सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर सकता है। 29 नहीं होगा सर, 29 गलत है, यहाँ पर काट लीजिएगा, 61 कर लीजिएगा, ठीक है। 61 मिनट में भर सकता है, भर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है सर। आगे हम दिखा देंगे अगला पेज में, ठीक है। देखिए तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 पाइप है ना, ए बी सी, 3 पाइप है। कहा कि पाइप का व्यास लिखा हुआ है, तो व्यास का मतलब डी लिख देते हैं सर, है ना। डी जो दिया गया है, कहा कि 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यहीं पर रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए सर। तो 3 नीचे है तो 3 इसमें गुना हो जाएगा, 3 इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। फ्रेश कीजिएगा तो, है ना, एकदम क्वेश्चन में ही इसको मारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बताइए सर, कहा कि इसकी जो क्षमता होगा यानी मात्रा, पानी की जो मात्रा है, मात्रा बोले या क्षमता बोले या फिर उसका क्या बोलते हैं, धारिता बोले, कोई परिवर्तन नहीं होता है सर। तो इसका हम क्षमता लिख देते हैं। तो क्षमता का अनुपात दे दिया, इसका कितना हो जाएगा, इसी के वर्ग के समानुपात में है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 और 6 चौका कितना, 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। ये हो गया क्षमता। अब हम यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आगे समय के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका समय निकालने के लिए क्या करेंगे सर बताइए, इसका उल्टा होता है, यानी कि क्षमता का उल्टा समय होता है। तो बताइए 1/9 लिखना पड़ेगा, 1/16 लिखना पड़ेगा, 1/36 लिखना पड़ेगा ना, लिख दें या फिर आप समझ रहे हैं बात को। चलिए मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो बताइए इसका लिख देते हैं सर, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख देते हैं, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर नहीं लिखे हैं, गड़बड़ा गए, है ना। तो चलिए 1 ये हो जाएगा 36। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 144 हो जाएगा, फ्रेश कीजिएगा तो 144 एलसीएम ले सकते हैं। तो 16 × 44 ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। आई बात समझ में। तो ये हो गया समय का रेशियो। आई बात समझ में कि नहीं। अब आइए किताब के अनुसार, कहा कि सबसे अधिक व्यास वाला जो पाइप है वो 61 मिनट में टंकी को भरता है। किताब के अनुसार 61 मिनट में टंकी को भरता है। हम लोग भी कहेंगे बताइए किताब के अनुसार कितना मिनट में टंकी भर रहे हैं, 4 मिनट में। सबसे अधिक व्यास वाला ही ना है, 6 व्यास था इसका, कितना मिनट में भर रहा है, 4 मिनट में। कहा कि बताइए तीनों को एक साथ अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो जब तीनों को एक साथ खोलिएगा सर तो बताइए ये 16 मिनट में भरता है, ये 9 मिनट में भरता है, ये 4 मिनट में भरता है कि नहीं। तो बताइए इसका टोटल आपको समय निकालना है ना। तो समय निकालने के लिए मैं पिछले वाले टाइप में भी बताया इस तरह से कैसे निकालना है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम 144 हो जाएगा सर। अब तीनों का क्षमता से भागा दे देंगे तो टोटल समय पता चल जाएगा। तो तीनों का क्षमता ही ना होगा, 36, 16 और 9 यही ना हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, आई बात समझ में। यही चीज़ तो आपको समझना है। तो 36, 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 61। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 61 यानी 144/61 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। 61 से 61 गायब हो जाएगा और ये 36 में 144 कट जाएंगे यानी 36 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपको 36 मिनट का समय लगेगा। आई बात समझ में। तो हो गया ना आसान। देखिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं सर, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक से गलती लिखा गया है सर, इसमें आप
कट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन दूसरा वाला क्वेश्चन का ऑप्शन लिखा गया इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन ले लीजिए 36, 40, कुछ भी ले सकते हैं, 30 और 32, है ना। इसमें ऑप्शन डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर लिख लीजिए 36 मिनट। आई बात समझ में। तो चलिए सर, इस तरह से आपका टाइप जो है पाइप टंकी का पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और अब आप प्रैक्टिस कीजिए सर, बनाइए, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है आप हमको सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर, नए चैप्टर में।